ना विश्वास करे वो तूफान शांत नहीं होता। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर आपके तूफान को शांत कर देगा? करते हैं कि नहीं? हाँ कि ना? हम पढ़े लूका 8:22 और 25, कह रहे कि एक जगह पर परमेश्वर यीशु मसीह झील के पार जा रहा था। कहां जा रहा था? झील के पार। लेकिन बहुत सारे लोगों को, आपको मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है? तो अनु मेरी लैंग्वेज समझ आ रही है? हाँ जी, यूपी वाले, पंजाब वाले समझ में आ रही है? देखो आपको बता रहा हूं कि एक बार एक आदमी था, एक पंजाबी था, और वो पंजाबी यूपी में चला गया जमीन खरीदने, बिजनेस करने के लिए, क्योंकि उसको पता था योगी साहब आजकल बहुत काम कर रहे हैं यूपी। तो वो पंजाब से छोड़कर यूपी में बिजनेस करने के लिए चला गया। और आपको पता ही है यूपी वाले रास्ते में जहां देखे वहीं गड्ढे खोद देते हैं, और ना कोई लाइट लगाते ना कोई खंबा। और वो बेचारा जा रहा था, वो खड्डे में गिर गया। और जब वो खड्डे में गिरा तो वो पंजाबी में बोल रहा था, मर गया यो, बचा लो ओए। तो एक यूपी का वहां से गुजरा, उसकी पंजाबी में आवाज सुनकर रुक गया। बोला कौन है भाई, चिल्ला रहा इतनी देर से? उसने कहा पाजी 80 या 80। उन्होंने कहा तेरा भला हो जा भाई, 80? अरे कह रहा भाई 80 को कहां उठाऊंगा? कह रहा 80 को काटूंगा तो मैं ही थक जाऊंगा। कह रहा पड़ा ना गड्ढे में। यूपी वाले को लैंग्वेज समझ में नहीं आया पंजाबी की। उसने पूछा, कह रहा भाई कौन है? कह रहा पाजी 80 या 80। कहता 80? इतने सारे? और वो चला गया। हालेलुया। आज मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है कि वो स्वर्ग का जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन कहते पाजी सानू समझ नहीं आ रहा। मैं कहा आज नहीं आ रहा, लेकिन एक दिन अगर आपको समझ में आ गया, लैंग्वेज समझ में आ गई, वचन ये कलाम समझ में आ गया, मैं कह रहा हूं हर जन आज खड्डे में से बाहर आएगा, प्रॉब्लम में से बाहर आएगा। अगर आज आप समझ कर जाएं यहाँ से वचन क्या कह रहा है, तो आज आप परेशानियों के तूफान में से बाहर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। उस आंधी और तूफान से बाहर आएंगे। बोलो हालेलुया। क्या यूपी वाले की तरह ऐसे चले जाओगे? पाजी 80? पता नहीं क्या बोल रहा। अरे भाई इतनों को कहां से काट दूंगा, पढ़ो रहो यही। यूपी बोलते हैं पढ़ो रहो यही। हालेलुया। आपको बिलीव करना है। कह रहा परमेश्वर वचन के साथ आपकी जिंदगी में काम करता है। लूका हम देखें जल्दी से, फटाफट स्क्रीन पर पढ़े 8:22 से 25 तक। हाँ पढ़े। फिर एक दिन वो और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा आओ झील के पार चलें। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वो सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वह उसकी सुनते हैं। सारे बोलो हालेलुया। क्या लिखा? यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहा था और उसने कहा आओ हम झील के पार चलें। अपने पड़ोसी को बोलो, सब बोलो आओ हम झील के पार चलें। बोलो आओ झील के पार चलें। 3 बार बोलो आओ झील के पार चलें। बोलो आओ झील के पार। फिर से कहो झील के पार। फिर से बोलो झील के पार। समझ में आया? कह रहा पार, इसका मतलब कह रहा कि आओ कर्जों से पार हो जाए, आज बीमारियों से पार, समस्याओं से पार। कह रहा लेकिन जब यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो कह रहा कि झील आती है। समझ रहे ना? परेशानियां आती हैं, कर्जे आते हैं, तूफान आते हैं, लेकिन यीशु मसीह कह रहा जो मेरे साथ चल रहे हैं आओ मैं पार कराता हूं आज यीशु मसीह के नाम पे। कह रहा आओ झील के पार चले। और चले झील के पार चलने के लिए यीशु मसीह के साथ तैयार हो गए। और जब नाव में बैठे तो उसी समय क्या हो गया? ओए ओए मधुमक्खी चिपक गई खंबे में। कौन है? अच्छा मधुमक्खी नहीं, हेलीकॉप्टर फंस गया यार। सारे बोले हालेलुया। छोड़ो नहीं, वो अपने आप निकाल लेगा। हाँ ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा? झील के पार चले। सुनना मेरी तरफ देखो, उधर मत देखो, बैठ जाओ, डिस्टर्ब नहीं होना, प्रचार सुनना ध्यान से। झील के पार चले। वो फिर से कहो आओ हम झील के पार चले। और चेले बड़े तैयारी के साथ करे, चलो पापा के साथ झील के पार चलेंगे।
झील के पार, और झील में जा रहे थे, और उसी समय रास्ते में क्या हो गया, तूफान आ गया, और उसी समय वो डर गए। एक बार एक लड़का विश्वासी, वो बड़ा गरीब घर का लड़का था, उसके बाप ने 20 लाख रुपए खर्च करके उठाकर कर्जा लेकर उसको अमेरिका भेज रहा था, और वो प्लेन में बैठा, उसका वीजा लग गया और वो अमेरिका जा रहा था। और जब वो प्लेन में बैठा तो वो गीत गाता जा रहा था, नीले आसमां के पार जाएंगे। जब बताता हूँ क्या हुआ कैसे कर रहा था, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। और थोड़ी देर में क्या हुआ, खुश हो रहा था, और इसी समय आवाज आई, जहाज में आग लगी है, नीले आसमां के पार जाएंगे क्या सच्ची में जाएंगे अब तो आग लग गई जहाज में, और उसी समय उसका गाना रुक गया, उसने प्रार्थना करना भी बंद कर दिया और डर गया और कह रहा, ऊपर वाले, कह रहा मैंने तो कभी पाप नहीं किया, तेरे से प्रार्थना किया, बाइबल पढ़ा, मेरा बाप कितना कर्जा लेकर मुझे भेज रहा है, कितनी प्रार्थना किया, और फिर क्या हो गया, क्या हो गया। और दूसरे जो साथ में थे वो भी रो रहे थे, टेंशन हो रही थी। लेकिन ये लड़का बार बार क्या कर रहा था, टेंशन में था, नीले आसमां के पार जाएंगे, इसने कहना ही बंद कर दिया आग लग गई है, और वो प्लेन करके पानी में गिर गया, और समुद्र के किनारे गिर गया। और ये लड़का पता नहीं कैसे क्या हुआ कि उसमें से बाहर निकल गया, और ये तैरता 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 गीत गा रहा था। उसमें क्या कर रहा था पता है, ये उछल उछल के कर रहा था, कोई बड़ा काम होने वाला, बड़ा काम होने वाला, बड़ा काम होने वाला, कोई बड़ा काम होने वाला है, ये उछल रहा था और निकल रहा था बाहर। और जब कोने पर पहुंचा तो उसी समय अमेरिका के लोगों ने कहते कि उसको 1 मिलियन दान दिया, उसको 1 मिलियन। एक ही रात में उसकी मुसीबतें खत्म हो गई, एक ही रात में कर्जा खत्म हो गया, एक ही रात में प्रॉब्लम खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि उसको कह रहा कि मुझे चारों तरफ से घेर रखा है, हालेलुया। अगर मैं उसकी नाव में बैठा हूं, मैं डरूंगा नहीं, मैं घबराऊंगा नहीं, परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। ये आदमी कह रहा कि विश्वास कर रहा था लड़का, लेकिन पहले रो रहा था। कहते हैं हम नीले आसमान के पार जाएंगे, लेकिन विश्वास नहीं है हमें, हालेलुया। जब मुसीबतें आ जाती हैं फिर गाना गाना बंद कर देते हैं, नीले आसमां के पार जाएंगे। मौत ऐसी होती है, प्रॉब्लम ऐसी होती है, कह रहा डर जाता है इंसान। यहाँ पर ये व्यक्ति कह रहा कि चेले नाव में बैठे थे, लेकिन उस समय में कह रहा नाव में तूफान आ गया, और यीशु मसीह ने कहा, कह रहा कि तुमने मेरे शब्दों पर विश्वास नहीं रखा। ये क्या कह रहा है यहाँ पर, ये नहीं कह रहा कि तुम विश्वासी नहीं हो, ये नहीं कह रहा तुम्हारा विश्वास कम हो गया, वो कह रहा है तुम्हारा विश्वास कहाँ था, हालेलुया। इसका मतलब ऐसे है कि तुम पर्स घर भूल आए हो, एक दिन के लिए विश्वास भी घर रखा हो। ये चेले एक दिन के लिए विश्वास घर रखा है, और बार बार कह रहे थे, कह रहे तेरा विश्वास कहाँ था, तेरा विश्वास कहाँ था। और इसी समय यीशु मसीह बोल रहा है, बोलता है कि बेटे तुम्हारा विश्वास कहाँ था। डरे हुए थे, घबराए हुए थे चले, लेकिन नहीं जानते थे कि प्रॉब्लम के बाद, कह रहे बहुत सारे लोग जब उनके जीवन में प्रॉब्लम आती है, वो यीशु मसीह के नाम में बैठ तो जाते हैं। जब समस्याएं आती हैं तो वो चिंता करने लगते हैं, तूफान आता है, आंधी आती है, परेशानी आती है, समस्याएं आती हैं, तो उसी समय डर जाते हैं लोग, लेकिन उस समय घबरा जाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि जब किसी के जीवन में कह रहा तूफान आता है, प्रॉब्लम आती है, समस्याएं आती हैं, तो उस व्यक्ति को कह रहे कि उछल उछल कर कहना चाहिए, कोई बड़ा काम होने वाला है, बड़ा काम होने वाला है, तो याद रात मेरी जिंदगी में बड़ा काम होने वाला है। और ये चेले समझ रहे थे, लेकिन झील के पार जाना पसंद नहीं कर रहे थे। लेकिन यीशु मसीह ने झील के पार लेकर जा रहा था, उससे पहले तूफान आ गया, प्रॉब्लम आ गई। याद रखना, अगर आज आपकी जिंदगियों में मसीह में आने के बाद आपकी जिंदगियों में कोई प्रॉब्लम आ रही है, बार बार प्रार्थना करने के बाद भी परेशानी आ रही है, समस्याएं आ रही है, बार बार तूफान आ रहा है बार बार, तो इसका मतलब क्या है, कोई परमेश्वर बड़ा काम आपका करने वाला है। यीशु मसीह का आपको बिलीव करना, अपने मन को समझाना, अपने विचारों को समझाना है कि कोई बड़ा काम होने वाला है। यीशु मसीह ने यही समझा रहा था, कह रहा आओ हम झील के पार चले। और उसी समय झील के पार चलते चलते कह रहा वो घबरा गए, डर गए, लेकिन उसी समय वो रिक्वेस्ट करने लगे, प्रार्थना करने लगे, और यीशु मसीह ने उन्हें समझाया, कह रहा कि विश्वास करो, कोई बड़ा काम होने वाला है, हालेलुया। और जब वो सब के सब कह रहे वहां पर बैठे, जब सब के सब झील के पार गए, क्योंकि शैतान जानता था कि झील के पार जब जाएंगे, शैतान को पहले से पता लग जाता है कि ये वो बंदे हैं जो कह रहे इतिहास रच सकते हैं, ये वो आदमी है, ये वो लड़का है प्रार्थना करने वाला जो कह रहा शैतान की मेज को हिला सकता है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए वो आपके घर तूफान भेजता है,
बार बार फूंक मारता है, उड़ जा, भाग जा। मैं कह रहा हूं प्रार्थना करने वाले कोई लालटेन नहीं है, कोई कैंडल नहीं है जो उसको फूंक मार के आप बुझा दोगे। हालेलुया। कह रहा आप परमेश्वर के जलते हुए दीपक हो यीशु मसीह के नाम में। आपको कोई मुसीबतें बुझा नहीं सकती, कोई तकलीफ बुझा नहीं सकती, आंधी तूफान आपको उड़ा नहीं सकते, लेकिन आपको विश्वास करना, आप जिसके साथ हो, आपके साथ कौन है? आपके साथ परमेश्वर है। उसने आपको चारों तरफ से घेर रखा है। भजन संहिता 34 में हम पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा भजन संहिता 34 के 7 में। हाँ, क्या लिखा? यहोवा के डरवियों के चारों ओर, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। उसका दूत उसके चारों ओर छावनी किए हुए सुरक्षा देता है, उनको बचाता है। इसका मतलब कह रहा है कि यहोवा ने अपने दूतों को चारों अपने भेज रखा है मसीह लोगों के लिए, प्रार्थना करने वालों के लिए। जब भी इनके घर में कोई तूफान आए, तकलीफें आए, जाकर इन्हें चारों तरफ से घेर लिया। कह रहा उसने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे घेर रखा है आपको। लेकिन बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते। उस समय में उनको चारों तरफ से घेर रखा था। और कह रहा यहाँ पर चेले क्या कर रहे थे? चेले बार बार चिल्ला रहे थे, लेकिन शैतान को मालूम था, क्योंकि उस झील के पार एक काफी साल से जकड़ा हुआ था दुष्ट आत्मा से, पागल था वो आदमी, संगलों से बांध कर रखना पड़ता था। यीशु मसीह एक बड़ा चमत्कार करने के लिए जा रहा था और चेले उसके साथ जा रहे थे। इसलिए कह रहे कि वहां पर शैतान ने तूफान पर तूफान, तूफान पर तूफान डाला, तूफान पर तूफान डाला, क्योंकि उसको पता था कह रहे कि ये चेले बड़ा चमत्कार करने वाले हैं। और जैसे ही जब वहां पर गए, मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को जब आजाद किया, मैं कह रहा हूं उस समय चेलों के ऊपर भारी अनॉइंटिंग आई यीशु मसीह के नाम में। और कह रहे कि चेलों का नाम हो गया पूरी दुनिया के अंदर। याद रखना करा कि जब आप झील के पार जाते हैं तो इसका मतलब करा कि ये झील का सफर आपको तय करना है। झील का सफर, तूफान का सफर, आंधी का सफर। कहता अगर आपकी जिंदगी में कोई कर्जा आ रहा है, बीमारी आ रही है, समस्या आ रही है, आप बार बार प्रभु मैंने के बाद भी बार बार परमेश्वर कह रहा है विश्वास कर, करा मैंने तुझे चारों तरफ से घेर रखा है। झील के पार, करा झील के पार आशीष कहां मिलेगी? बोलो पड़ोसी को, झील के पार, मुसीबतों के पार, मुसीबतों के बाद, मुसीबतों के बाद, परेशानियों के बाद, तूफान के बाद, कह रहा है कि आशीष आने वाली है यीशु मसीह का नाम। और इसी समय ये चेले कह रहे थे, वो लड़का कह रहा था कोई बड़ा काम होने वाला, मेरा बड़ा काम। मैं कह रहा हूं और परमेश्वर ने क्या चमत्कार किया, जब उसका जहाज गिरा उसको करोड़ों रुपए एक ही रात में परमेश्वर ने उसको करोड़पति बना दिया, एक ही रात में। याद रखना अगर आज आपके ऊपर तूफान है, आपके ऊपर समस्या है, हो सकता है सालों साल से झेल रहे हो, लेकिन याद रखना परमेश्वर साल नहीं लगाएगा, एक ही रात में कर्जे उतार देगा यीशु मसीह के नाम पे। एक टाइम आएगा, एक ही रात में तुम इतिहास रचोगे, एक ही रात में मिरेकल को देखोगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि तुम परमेश्वर के साथ हो। कह रहे कि जो पूरी दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर है, आसमान को बनाने वाला परमेश्वर, तानों को बनाने वाला परमेश्वर, कायनात को बनाने वाला परमेश्वर, कह रहा कि मेरे शब्दों पर विश्वास रखो। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहा कि कब टूटते हैं, कब हारते हैं, जब वो परमेश्वर के शब्दों पर विश्वास नहीं करते, हारते जब है। लेकिन जो लोग विश्वास कर रहे हैं, आज मैं कह रहा हूं कि आज कोई अच्छा काम आपके साथ होने वाला है यीशु मसीह के नाम। क्या आप तैयार हैं विश्वास करने के लिए? यस। कह रहा अलीशा को चारों तरफ से घेर लिया गया और इसी समय अलीशा ने कहा, कह रहा कि देख बाहर कौन है। गेजी को कहा, अपने चेले को कहा, और चेला आया दौड़ा दौड़ा बोलता है, करा प्रभु, करा कि सुन, करा प्रॉफिट, करा कि हमें चारों तरफ से घेर लिया गया है और जिसमें भाग ले जल्दी कर, निकल ले। और उसने कहा वे निकल ले। कहता कि कैसे निकल ले? करे हम प्रार्थना करेंगे। उसने कहा छठिया गया है, प्रॉफिट छठिया गया, अरे पागल हो गया लगता है। कह इतने सारे दुश्मनों ने घेर लिया और ये भाग नहीं रहा, करा प्रार्थना करेंगे। और इसी समय वो कहता परमेश्वर इसकी आंखें खोल दे, इसको बता दे। लेकिन उसकी अंधा नहीं था वो, उसका चेला, आंखें थी उसकी, कान थे उसके, सुन रहा था वो। आपके शरीर में भी 5 इंद्रियां हैं, आंख देखती है, कान सुनते हैं, कह रहा ये, कह रहा तीसरा नाक सूंघता है, और ये गोलगप्पे चाटता है, और ये छूता है। हालेलुया। कह रहा आपके पास 5 इंद्रियां हैं, कह रहा इस इंद्रियों से, कह रहा लेकिन तब भी आप महसूस नहीं कर पाते परमेश्वर की सामर्थ को। कह रहा ये है, कह रहा कि संसारिक इंद्रियां, लेकिन एक अंदर इंसान के जो प्रभु से प्रार्थना करते हैं, उनके अंदर 5 इंद्रियां यही वाली स्पिरिचुअल आ जाती है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपके अंदर 5 इंद्रियां स्पिरिचुअल, कह रहा कि लेकिन झील के पार जाना पड़ेगा। कह रहा तब आप देखेंगे, मुसीबतों के पार जाना पड़ेगा, तूफान आ रहा, आंधी आ रहा है, कह रहा कि आपको झेलना पड़ेगा। कह रहा विश्वास करना, आपको चारों तरफ से पहले ही परमेश्वर ने घेर रखा है। आंधी आपके लिए नहीं है, कर्जा आपके लिए नहीं है, तूफान आपके लिए नहीं, बीमारी आपके लिए नहीं है, आती है लेकिन जाने वाली है यीशु मसीह के नाम में।
कह रहा कि तुम उस खड्डे में नहीं गिरोगे, तुम उस समस्या में नहीं गिरोगे, परमेश्वर कह रहा उस खड्डे में से बाहर निकाल लिए जाओगे। और जिसे मैं अलीशा कह रहा कि उस समय में कह रहा था परमेश्वर कह रहा इसकी स्पिरिचुअल आइज खोल दे, और उसकी आंखें खोली तो उसी समय दिखता कहता कि अरे बाप रे बाप, कहता इतने सारे सरदूत, इतने सारे सरदूत, कह रहा इतने सारे सरदूत, कह रहा उसने हमें आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर रखे। छोड़ा हो गया, अलीशा का चेला छोड़ा हो गया। कहता कौन मारेगा मैं, आजा। और सिमोन तलवार लेकर आए, करे टक 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 करे, ले ले ललकार रहा मैं। और आ गया कि अलीशा ने कहा परमेश्वर इनकी आंखें अंधी हो जाए, अंधी होगी। और केजी करा मार मार मार। सुन रहे हो कि नहीं? मैं कह रहा हूं कर्जे आएंगे, कपड़े नहीं फटेंगे, अकाल आएंगे, वायरस आएगी, भूकंप आएंगे, तुम्हारे कपड़े नहीं फटेंगे, तुम्हारे घर नहीं गिरेंगे, तुम आगे पीछे से घेर रखा है मेरे परमेश्वर ने। विश्वास करना है, मुसीबतें तुम्हारे लिए नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? चेला कह रहा मार मार के दिखा। आजकल औरतें भी करती है अपने पति को, मार के दिखा, मार के दिखा, एक बार मार के दिखा। और पति करता उनकी पिटाई होती है। हालेलुया। विश्वास करना है। मैं कह रहा हूं कि आपको विश्वास करना है, ऐसे नहीं लड़ना आगे जाके औरतों की तरह, हाँ मार के दिखा, मार के दिखा। और यूपी में भी ऐसे होता है, लड़ते नहीं यूपी में, बस दूर से करते रहते हैं। मैंने देखा एक बार मैं जा रहा था तो मैंने देखा ये क्या कर रहे हैं, और रेडियो छोटे वाले ने बुग्गी वाले को टक्कर मार दी। पता ये क्या होता है छोटा बुग्गी? छोटे बुग्गी वाले की लड़ाई होगी आपस में, वो कह रहा मार दूंगा तुझे, वो कह रहा तुझे जान से मार दूंगा, कह रहा तुझे खड्डे में गाड़ दूंगा, कह रहा तुझे मार दूंगा, कह रहा खड्डे में गाड़ दूंगा। मार रहे नहीं किसी को, बात ही करी जा रहे। इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि शैतान भी ऐसा ही है। एक बार मैं किसी के लिए प्रार्थना करने गया, शैतान कह रहा मैं तुझे खा जाऊंगा, तू पादरी है। मैं डर गया, मैंने कहा यार इसको कैसे पता पादरी हूं? उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कर मत डर, ये सिर्फ जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? तूफान आता है जब कैसे लगता है, एक से एक बढ़कर डरता है कि कानों के पास से जब निकलता है हवा निकलती है। कह रहा कि आपको विश्वास करना है। कह रहा तूफान आ रहा है। एक आदमी आया कहता कि जो मेरी जनानी बड़ा तंग करती जी, बड़ी तंग करती मेरी जनानी, मेरे बहुत लड़े जी, बहुत लड़े जी। मैंने कहा तूफान है, कहता है बच्ची बड़ा तूफान है ये। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा कि बस करा जी मैं तैयारी करके जा रहा, तैयारी करके मैंने क्या करा, डंडा ले रखा हाथ में, बजाऊंगा बहुत आज से। अपनी पत्नी को कह रहा बजाऊंगा। मैंने कहा बजाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ये तूफान तो यीशु मसीह भी शांत नहीं करता, क्योंकि बाइबल में लिखा पति पत्नी का झगड़ा और कह रहा कि दोनों छत का टुपकना एक समान है। हालेलुया। कह रहा ये कह रहा फिर कैसे शांत होगा? मैंने कहा शांत नहीं होगा भाई साहब। मैंने कहा देखो जब तूफान आता है तो क्या करना है? कहता है कि एक कोना पकड़ लेना है, एक कोना। देखो अगर तूफान आए और मैं दौड़ कर एक कोना, एक खंबा ना पकड़ूं तो उसी समय भाई साहब तूफान में उड़ जाऊंगा मैं। समझ रहे कि नहीं? अगर कोई ना पकड़े तो कह रहा है पति पत्नी का जीवन भी ऐसा ही है। जब कहीं झगड़ा होता है तो लिखा कि पत्नी कोने पर चली जाए, तूफान आ रहा है, कहां चली जाए? छत के कोने पर, साइड में खड़ी हो जा, बोलता रहे। और जब पत्नी को गुस्सा है, पति आगे से आंगना दिखाए, कह रहा लिखा छत के कोने पर चला जाए, पति इधर खड़ा हो जाए, मुकर के बोलती रहे। कह रहे तो आपका तूफान शांत हो सकता है। आजकल लोग अपने घर के तूफान को डंडे से शांत करते हैं, चल मैं तुझे सुधार दूंगा आज। लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा था? यहाँ पर चेले क्या कर रहे थे? नाव में थे और जिस समय रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, यीशु मसीह को कह रहे थे तू सो गया, अरे तूफान आ गया हमारी लाइफ में। यीशु मसीह उठा और उठने के बाद बोलता है कि तूफान शांत हो जा, डांट दिया उसको। मैं कह रहा हूं कि आज आपका तूफान करा के ऐसे नहीं, हाथ उठाने वालों के लिए तूफान शांत हो जाएगा यीशु मसीह के नाम। प्रार्थना करने से तूफान शांत होता है। चर्च कह रहा हाथ उठाने से तूफान शांत होने वाला यीशु मसीह के नाम में। कह रहा विश्वास कर रहे कि नहीं? कह रहा हो सकता है आपकी जिंदगी में बार बार तूफान आ रहा हो। मैं कह रहा हूं कि ये बहन हांगकांग से आई है, मैंने देख लिया चश्मे वाली बहन, और इनके यहाँ पर एक बुद्धि माया हांगकांग से देख रही होगी मुझे लाइव में। और वो औरत के जब भी वो फोन करती मुझे मैसेज करती और वो बार बार बोलती करी पापा, करे कि मेरे को जब से प्रभु में आई हूं कोई प्रॉब्लम हो रही है। करे मेरा बच्चा बीमार हो गया, करे कि और उसके बाद मेरा भाई को पागल हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया। और उसके बाद करे मकान मालिक ने बोला, करे कि जब भी दान डाला उसने, दान डाला प्रॉब्लम, दान डाला प्रॉब्लम, दान डाला प्रॉब्लम, दान डाला प्रॉब्लम। कब से ये बात बता रहा हूँ, ये कब की है? ये शोभा यात्रा से पहले की बात है। उसने दान डाला, उसका बच्चा बीमार हो गया, उसने दान डाला
उसके बाद क्या हुआ, उसका मकान मालिक ने बोला घर खाली कर दो, दूसरा मकान ढूंढ रही है, तीसरा, उसके परिवार में फिर प्रॉब्लम हो गया, 3 बार डाल डाला, लेकिन उसने चुनौतियों का सामना किया। उसने कहा चाहे कुछ भी हो, कहते कि मैं तो झील के पार जाऊंगी, मैं तो बाऊंगी, मैं तो झील के पार जाऊंगी, मैं दुख उठाऊंगी, मैं झील के पार जाऊंगी। मुझे पता है बोने के बाद झील के पार मेरा यीशु मिलने वाला है। आमीन। उसने बोया और उसके बाद क्या हुआ, और उसके बाद कह शोभा यात्रा के अगले दिन मैसेज आया, कह उसका 3 करोड़ रुपए का लोन पास हो गया। हालेलुया, हालेलुया। कौन है चर्च, कौन है ये? मैं कह रहा हूं आप चुनौतियों से घबरा जाते हैं, आप समस्याएं देखकर घबरा जाते हैं, आप कहते हैं मेरी जिंदगी में तूफान आ गया। मैंने कहा कैसे का तूफान? तुम्हें आगे पीछे से घेर रखा मेरे परमेश्वर ने। बाइबल बोलती है तुम्हें घेर रखा है, तुम्हारी लाइफ में तूफान होगा, लेकिन कर्जा होगा, परेशानी होगी, समस्या होगी, लेकिन जो लोग चुनौतियों को देखकर घबरा जाते हैं परमेश्वर उनके साथ नहीं चलता। उसने इसलिए बोल रहा था, कह रहा कि उठ जा, खड़ा हो जा, कह रहा और तूफान को डांट, कह रहा कि आज वो चुनौतियों का सामना वो लोग करेंगे। कह रहा लेकिन जो लोग कह रहा कि अपनी लाइफ के अंदर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उसकी आज्ञा मानते हैं। पतरस नाव में बैठा था और उसी समय लोगों ने उसको डराया और बोलते कह रहे तेरा क्या करेगा, तूने अपना मछली पालन का बिजनेस छोड़ दिया, यीशु मसीह के पीछे हो लिया। कहता हाँ मैं तो यीशु मसीह के पीछे हो लिया। उसने कहा सुन, उसने कहा मछली के पीछे नहीं, आज तो मैं यीशु के पीछे चलूंगा। और उसके बाद लोगों ने कहा क्या खाएगा, क्या पिएगा, डरा दिया उसको, घबरा दिया उसको। अरे क्या मिलेगा तुझे यीशु मसीह के पीछे चलने के बाद? और थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, नाव में पानी घुस गया है। बोलता पहले तो तेरा बिजनेस डूब गया, अब तेरी नाव भी डूबेगी। उसने कहा तू नहीं जानता